मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए। मनीष, ये जो बात हो रही है लगातार कि कोई भी जो नया एक गुट उठ खड़ा होता है वो ये टोपी पहन लेता है, चाहे वो आईएसआईएस की हो या अल-कायदा की हो। दरअसल तो ये सब टोपियां पाकिस्तान ही पहना रहा है ना भारत में तमाम तरह की साजिशों को अंजाम देने के लिए। देखिए सुमेरा, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं कि ये सब कुछ पाकिस्तान से ही कंट्रोल हो रहा है, ना सिर्फ आइडियोलॉजी के लेवल पर बल्कि हर तरह के रिसोर्सेज भी पाकिस्तान से ही मुहैया हो रहे हैं। हाँ, हैरानी इस बात को लेकर जरूर है कि चाहे अलकायदा हो या आईएसआईएस हो, ये दुनिया के उन इलाकों में जहां इनके गढ़ थे वहां तो ये मटियामेट हो रहे हैं, लेकिन उसी का एक नया चैप्टर, नया मॉड्यूल भारत के कुछ ऐसे राज्यों में अब पनप रहे हैं, जबकि जब ये संगठन अपने चरम पर थे तब भारत में इनका नामो निशान नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर आप पिछले 2 दशक का भारत में जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसका ट्रेंड देखें तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक जो भारत में एक्टिव स्लीपर सेल थे वही कभी आईएसआईएस केपी का नाम ले लेते हैं, कभी वो अलकायदा पाकिस्तान का के संगठन के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। असली मकसद इनका यहां पर भारत में आतंकी कार्रवाई को अंजाम देना और उसमें पाकिस्तान या इस तरह के कुछ स्टेट फैक्टर्स का जो है मदद लेना है। और निश्चित तौर पर एनआईए ने जो ये कार्रवाई की है तो ये कार्रवाई महज केवल कुछ अनजान सोर्सेस के से मिली जानकारी के आधार पर नहीं की है, बल्कि इसके पूरे डिजिटल फुटप्रिंट है। अगर आप देखिए सोशल मीडिया पर या फिर जो तमाम हाईटेक डिजिटल उपकरण पर जो वो लोग आपस में इंटरेक्शन करते थे, पहले एनआईए ने उसको ट्रैप किया और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। इसलिए लगता है कि ये खतरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन साथ ही साथ इसके पीछे का जो मॉड्यूल है उसके पैटर्न को भी समझने की जरूरत है और निश्चित तौर पर एनआईए इसमें कामयाब होगी। जी बिल्कुल जी हाँ, और एनआईए कामयाब अभी भी हुई है, साजिश को तो नाकाम ही कर दिया है। तो ये बड़ी सफलता है कि साजिश थी लेकिन उसे नाकाम किया है। तो कहीं ना कहीं जो काम है एनआईए का उसे वो बखूबी कर रही है, साजिश को नाकाम किया। लेकिन वो कौन सी जगहें हैं जहां ये पनप रहे हैं आतंकवादी, और क्यों ये उन जगहों पर ही खास तौर पर पनप पाते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। अभी पश्चिम बंगाल और केरल में छापेमारी चल रही है, लेकिन साथ ही हमारे साथ दत्ता जी भी मौजूद हैं। दत्ता जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि कैसे ये पाकिस्तान की तरफ से पोषित होते हैं, वहां से इनको पूरा प्रोटेक्शन मिलता है, मदद वहां से मिलती है, लेकिन यहां देश में भी कुछ जगहें हैं जहां पर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। सुमेरा जी, आपने ठीक कहा। देखिए, केरल एक ऐसा राज्य है जो आईएसआईएस का एपिसेंटर बनता जा रहा है, और जिस तरह की छापेमारी हुई है वेस्ट बंगाल में भी इसके काडर मिले हैं, और एक रिपोर्ट के हिसाब से करीब 180 से 200 काडर आईएसआईएस के केरला में लोकेटेड हैं। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,